Good morning class. Welcome to my class. Here I am Anu Mehra. Today we will discuss about the how to engage with baby. ठीक है, कल हमने किया था एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग, कैसे बच्चे का करना होता है, सराउंडिंग को अच्छा बनाना होता है. ठीक है, उसी के साथ का ये टॉपिक है एंगेज विद बेबी. ठीक है, कैसे हाउ टू एंगेज विद बेबी. ठीक है, ये 15 वेज हैं, पॉइंट्स हैं इसके. ठीक है, सबसे पहले क्या है, लाइफ विद अ न्यूबॉर्न इज़ एन एडजस्टमेंट. ठीक है, नए बच्चे के साथ जो नया बर्थ वाले बच्चा होता है उसके साथ एडजस्टमेंट करना. ठीक है, मतलब लाइफ है. इट्स अ गॉजिंग रिपीटिव एंड द टाइम्स और ओवरवेलमिंग. ठीक है, इसमें क्या है, ये एक मतलब कि रिपीटेटिव हो गया, ओवरवेलमिंग हो गया, मतलब कि ये ऐसी कंडीशन है. ठीक है, बट इज़ आल्सो एब्सोल्युटली वंडरफुल. ठीक है, ये मतलब कि रिपीटेटिव है, एग्जॉस्टिव है, ओवरवेलमिंग है, मतलब थोड़ी सब कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये प्रोसेस बच्चे को संभालना, बट इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल. योर डेज प्रीटी मच कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग डाइपर, फीडिंग बेबी, सूथिंग बेबी, बाथिंग बेबी एंड पुटिंग बेबी टू स्लीप. ठीक है, ये प्रीटी मच कंसिस्ट. ठीक है, जो ये रूटीन है ये किस चीज़ की कंसिस्ट होती है, जैसे बेबी को नींद करवाना, उसको फीड करवाना. ठीक है, उसका डाइपर चेंज करना, बात करवाना, मसाज करना, ये सब कुछ. ठीक है, बट वंस बेबीज़ गेट अ लिटल ओल्डर दे स्टार्ट वेक अ लिटल लॉन्गर. ठीक है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, स्टार्ट मतलब कि खुद ब खुद उठना शुरू कर देता है, सब कुछ सोना भी खुद ब खुद शुरू कर देता है. पेरेंट्स देन began to wonder that they should do with their babies. It's not like they can move around, play or bubble or laugh with you. What are some things that you can do with your baby? Here's 5 different great ways to engage with your baby. ठीक है, सबसे पहला क्या है, बेबी वेयरिंग. There are so many benefits of baby wearing. No, not only it's a good for baby, help them cry less, learn more. It is amazing for mom when you wear your baby. ठीक है, यू कैन एंगेज विद योर चाइल्ड क्लोजली बट आल्सो हैव द फ्रीडम बीइंग हैंड्स फ्री. ठीक है, बेबी वेयरिंग का मतलब है कि इसमें हम जब, ठीक है, बच्चे को जैसे वेयरिंग करवाना, ड्रेसअप करना. ठीक है, उसके बारे में वेदर यू हैव अ रैप, स्लिंग और कैरियर. ठीक है, बच्चे को क्या रैप करना, ड्रेसअप करते हैं, उसको फिर कैरी करते हैं. आई हाईली रिकमेंडेड स्नगलिंग अप क्लोज टू योर बेबी एंड वेयरिंग दैम. ठीक है, बच्चे को अपने पास क्लोज करके उसको वेयर करवाने चाहिए कपड़े वगैरह, और इससे क्या है, बॉन्डिंग जो पेरेंट्स के साथ है वो अच्छी बनती है, और इसके बेबी जो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से एंगेज हो पाता है. इट्स मेक थिंग ईजियर फॉर यू एंड सूथ फॉर ये लिटल वन. ठीक है, ये आपके लिए भी ईजी है और बच्चे के लिए भी सूथिंग वन है. डू स्किन टू स्किन. वी हैव टॉक्ड अबाउट द पावर ऑफ टच. ठीक है, होल्डिंग अ बेबी क्लोज टू यू इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, जब वो बच्चे को होल्ड करते हैं तो वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में मदर के साथ आता है. ठीक है, एक क्या फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, हम उससे बात कर सकते हैं अच्छे से बच्चे के साथ. इट विल नॉट स्पॉइल योर चाइल्ड. ठीक है, ये बच्चे को स्पॉइल नहीं करता है. इट्स लेट देम नो यूर सेफ, सिक्योर एंड कैरिड यू फॉर. ठीक है, ये क्या है, ये मतलब बच्चे को सेफ रखता है, सिक्योर रखता है और केयर रखता है. ठीक है, अगर पेरेंट्स है या फिर कोई फैमिली मेम्बर है उसको गोद में उठाएगा तो वो उसकी केयर ही होगी, सिक्योरिंग होगी उसकी. ठीक है, व्हेन यू होल्ड योर बेबी स्किन टू स्किन इट्स एवन बेटर. अगर आप बच्चों को स्किन टू स्किन ही होल्ड करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है. दे आर जस्ट अ फ्यू मैनी बेनिफिट्स. इसके बहुत बेनिफिट्स हैं. क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इट हेल्प बेबी सेंस डेवलप. ठीक है, जो सेंस डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होती है. स्टिमुलेट बेबी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ. ठीक है, उसकी जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ है वो स्टिमुलेट होती है, मतलब इंक्रीज़ होती है. इट कैन बूस्ट बेबी इम्यून सिस्टम. इससे बेबी के इम्यून सिस्टम में इंक्रीजमेंट आती है. इट प्रमोट बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग होती है. इट कैन हेल्प विद डिमिनिशिंग पोस्टमार्टम डिप्रेशन न्यू मॉम्स. ठीक है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम मतलब होता है जैसे जो मतलब आफ्टर बर्थ, बेबी के आफ्टर बर्थ, जिसको पंजाबी में बोलते हैं शीला, है ना, वो उससे क्या, अगर वो बच्चे की केयर करेगी तो उसका माइंड जो है वो बच्चे की तरफ जाएगा, ना कि मतलब अपने उसकी तरफ डिप्रेशन कर पाएगी. ठीक है, क्योंकि उस टाइम मदर बहुत ही कंडीशन बुरी में होती है, जैसे उसको ब्लीडिंग वगैरह होती है, जब पेन होती है स्टिचेस वगैरह में जो, तो वो उस चीज़ को भूल जाती है और बच्चे के साथ अपना मतलब उसकी केयरिंग शुरू करती है. इट कैन रेगुलेट बोथ बेबी बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट. इससे क्या है, अगर हम उसको, जैसे आपको पता है वूम में, मदर के वूम में उसको मतलब हॉट इन्वायरमेंट मिलता है. जब वो बाहर आता है तो उसको तब भी हॉट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. तो इससे क्या है, उसका टेम्परेचर, हार्ट रेट है वो इम्प्रूव रहती है, मेनटेन रहती है. इट्स कैन एड इन टेम्परिंग अ न्यू मॉम हार्मोन फ्लक्चुएशंस. इसमें क्या है, अगर वो मदर अपने बच्चे की केयर करेगी, उसको फीडिंग करवाएगी, इससे क्या है, उसके हार्मोन्स जो है वो क्या फ्लक्चुएशन रहेंगे, मतलब अच्छे से लेवल रहेगा उनका.
इट इनकरेज अ पॉजिटिव स्लीप रिदम फॉर बेबी। इससे क्या है, बच्चे को अगर हम अच्छे से सिक्योरिंग करेंगे, केयर करेंगे, तो बच्चे को क्या है, अच्छे से नींद भी आएगी, फीड भी अच्छा करवाएंगे तो। ठीक है, स्किन टू स्किन कैन बी डन एंड शुड बी डन बाय बोथ पेरेंट्स। ठीक है, जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है वो क्या है, मतलब करना चाहिए बोथ पेरेंट्स की तरफ से, मम्मा पापा जो मॉम डैड है, नॉट जस्ट द मदर। ठीक है, सिर्फ मदर ही नहीं करेगी, फादर भी करे, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टू स्किन। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, बेबी टॉक फ्रॉम द मोमेंट बेबी आर बॉर्न। ठीक है, बेबी जब बोर्न होता है तो दे आर फैमिली विद देयर पेरेंट्स। वो क्या है, ज़्यादा फैमिलियर अपने पेरेंट्स के साथ ही होता है। ठीक है, वॉइस के थ्रू। जो बेबी लव्स टू फ्रॉम द मोमेंट बेबीज आर बॉर्न दे आर फैमिलियर विद देयर पेरेंट्स वॉइसेस। ये मैंने लाइन डिस्कस कर दी है। योर बेबी लव्स टू हेयर यू टॉक। बेबी जो है वो मतलब सुनना, जब आप उससे बात करते हो तो वो ऐसी वॉइस सुनना बहुत पसंद करता है। एंड टॉकिंग टू योर बेबी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे के साथ बात करना क्लोज टू स्किन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या है, बच्चे की जो है फ्यूचर डेवलपमेंट है वो अच्छे से होती है। ठीक है, इट्स बिल्ड ए लैंग्वेज फाउंडेशन। जो लैंग्वेज स्किल्स है वो भी इंप्रूव होते हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू हाउ क्विकली दे विल पिकअप टॉकिंग देमसेल्फ। एंड इससे क्या, अगर आप उससे बातें करोगे, फैमिली मेम्बर बातें करेंगे, मदर डैड सब बातें धीरे धीरे करेंगे, तो इससे क्या है, वो जल्दी बोलने लग जाएगा। ठीक है, वो बात को जल्दी पिक करने लगेगा। इट बीन प्रूवन बेनिफिशियल फॉर बेबी टू लिस्ट टू नॉर्मल स्पीच पैटर्न एज वेल एज गोइंग एंड एक्सिक्यूटिव बेबी टॉक। ठीक है, इससे क्या है, मतलब कि ये प्रूव है कि मतलब जो नॉर्मल स्पीच मतलब जो पैटर्न है वो मतलब कि बच्चे के लिए एज वेल एज मतलब पैटर्न जो अच्छा है बच्चे के लिए। इससे क्या है, अगर उससे अच्छे से टॉकिंग करेंगे तो बच्चे को क्या है, वो थोड़ी धीरे धीरे पहले आवाज़ें निकालनी शुरू करता है, अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करता है। सो टॉक टू योर बेबी, बच्चे के साथ बोलना चाहिए। टेल हिम व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, उसको नहला रहे हो, उसके साथ उसको फीड दे रहे हो, कुछ भी उसके साथ बात जरूर करो। ठीक है, एंड टेल देम what you are doing, how you are feeling, what you are thinking। ठीक है, बच्चे को बोलना चाहिए कि what are you doing। ठीक है, what are you doing, how you are feeling, कैसा फील कर रहे हो, what you are thinking, क्या सोच रहे हो। they feel sit there and eagerly listen। ठीक है, उसको लिसन करेगा। sing to them, उसके साथ गाना भी गाना चाहिए। ठीक है, कोई वॉइस में किसी, even if you think you have the worst singing voice in the world, अगर आप सोचते हो कि आपको गाना नहीं आता, वर्स्ट मतलब आप बहुत भद्दा गाते हो, योर बेबी विल लव इट। पर बच्चा जो है वो उस वॉइस को लव ही करेगा, क्योंकि उसको उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दे आर हार्ड वाइड टू इन्जॉय द साउंड ऑफ देयर पेरेंट्स सिंगिंग वॉइस। ठीक है, अपने बच्चा जो होता है पेरेंट्स की वॉइस को मतलब प्यार ही करता है। सो सिंग टू दैम, सो उसके साथ गाना चाहिए। ठीक है, सिंगिंग एक्चुअली क्या है, इंक्रीज बेबी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यू वोकैबुलरी के साथ। ठीक है, कैन रिलैक्स योर बेबी। ठीक है, बेबी को रिलैक्स माइंड होता है। ये वंडरफुल वे फॉर द पेरेंट्स टू एक्सप्रेस देयर लव। इससे क्या है, पेरेंट्स अपना जो लव है वो बच्चे के साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं एंड बेबी विल अंडरस्टैंड, बेबी उस चीज़ को समझता है। ठीक है, अगेन रीड टू दैम, उसके साथ पढ़ना चाहिए। रीडिंग डज सो मच फॉर बेबी एंड चिल्ड्रन एंड दिस हैज़ बीन प्रूवन ओवर एंड ओवर अगेन बाय रिसर्च। ठीक है, जो रीडिंग है वो बेबी क्या है समझते, जब आप बोलोगे, बुक में पढ़ोगे, उसको पिक्चर्स दिखाओगे, ठीक है, वो उसको समझेगा। एंड ये रिसर्चर के थ्रू प्रूव कर चुके हैं कि ये मतलब बच्चा उसको समझता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स कैन स्ट्रेंथन देयर बेबी माइंड्स एंड बिल्ड देयर चिल्ड्रन वोकैबुलरीज बाय टॉकिंग टू दैम। अगर उसके साथ बोलोगे, उसको रीडिंग वगैरह करवाओगे तो उसकी वोकैबुलरी वगैरह जो इम्प्रूव होगी। बट रीडिंग टू दैम इज मोर इफेक्टिव। जो रीडिंग है वो इफेक्टिव ही होनी चाहिए। रीडिंग अलाउड इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प योर चाइल्ड डेवलप वर्ड मास्टरी एंड ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रीडिंग जब आप करोगे तो अलाउड होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोल के। ठीक है, विच विल इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में इसकी हेल्प करेगा फ्रॉम द बेसिस फॉर द लर्निंग हाउ टू रीड। ठीक है, उसको फ्यूचर में हेल्प करेगा कि कैसे रीड करना है, कैसे लर्न करना है चीज़ को। 6th पॉइंट है गो आउटसाइड। देयर इज समथिंग अबाउट द ग्रेट आउटडोर्स दैट बेबीज लव। ठीक है, बच्चे को क्या आउटडोर्स एक्टिविटी भी करवानी चाहिए जो बच्चा बहुत उसको पसंद करता है। वेदर इट इज़ अ फ्रेश एयर, बाहर मतलब आउटडोर में फ्रेश एयर होती है, बर्ड्स होते हैं, चिरपिंग हो गया, चेंज ऑफ सेंसिटिव, दे कांट इनफ टू गोइंग आउटसाइड। ठीक है, ये बहुत कुछ होता है बच्चे के आउटसाइड जाने के कारण। ठीक है, सम पेरेंट्स वरी दैट दे आर टेकिंग देयर बेबीज आउटसाइड टू सून। ठीक है, सम पेरेंट्स को टेंशन होती है कि
टेकिंग देयर बेबीज आउट टू, मतलब कि बाहर उन लोग उनसे बहुत बात करेंगे, बट इट्स एक्चुअली एज सून एज बेबी इज बोर्न इट्स परफेक्टली फाइन फॉर पेरेंट्स टू टेक देम आउटसाइड ऑन द इरांट्स, ठीक है। बच्चे को मतलब जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसको थोड़े टाइम के बाद बाहर जरूर ले जाना चाहिए आउटडोर में, ताकि वो सबके साथ घुल मिल सके, ठीक है। यू विल नोटिस दैट योर बेबी विल बिकम लेस फूसी एंड मोर रिलैक्स, ठीक है। अगर आप उसको आउटडोर में लेके जाओगे, बाहर वाली साइड लेके जाओगे घुमाने के लिए, तो वो लेस मतलब कि ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा और रिलैक्स फील करेगा। एज वेन यू वॉक देम अराउंड आउटडोर, ठीक है। आउटडोर में उसकी वॉकिंग करवानी चाहिए, ठीक है। उसको उसमें झूले में बिठा के या अपनी गोद में लेके, जैसे भी है। दिस इज़ बिकॉज ये स्टिमुलेट होता है इससे, और वो इंगेज भी होगा वर्ड के साथ, ठीक है। जो मतलब सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जहाँ मतलब उसके जैसे बच्चे हैं, वो दे आर फोकसिंग और प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन अराउंड दैम, और फोकस करेगा कि जो अराउंड की इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी आउट कर सके। 7th पॉइंट है टेक दैम वेयर द एक्शन इज, बेबीज कैन एक्चुअली गेट बोर्ड इफ़ दे आर इन द सेम प्लेस डूइंग द सेम थिंग टू लॉन्ग। बेबीज कैन एक्चुअली गेट बोर्ड, बेबी जो है कई बार वह बोर हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर इन द सेम प्लेस डूइंग द सेम थिंग फॉर टू लॉन्ग, ठीक है। वो बोर हो जाते हैं अगर वो एक ही प्लेस पे डेली है ना एक ही चीज़ को मतलब रिपीट करे जाएं, एक ही है ना, तो वो टू लॉन्ग हो और वो क्या है मतलब बोर हो जाते हैं बच्चे। दे विल बिगन टू क्राई आउट फॉर अ चेंज ऑफ सेंसरी, ठीक है। वो रोने लग जाते हैं कि उनकी जो सेंसरी है, मतलब कि उनका जो रूटीन है थोड़ी चेंज की जाए। बाय रिकमेंडेशन इज़ टू सेटअप योर बेबी इन द एरिया ऑफ हाउस दैट गेट द मोस्ट एक्शन, ठीक है। उसको हमें चेंज करना चाहिए, चाहे वो हाउस में चेंज कर दो, घर में। दिस एक्चुअली हैपन व्हेन अदर किड्स आर होम फ्रॉम स्कूल अराउंड द किचन गेट्स रेडी फॉर ब्रेकफास्ट और डिनर है। जैसे बच्चा जो है अगर वो अराउंडली फिरेगा घर में, है ना, एक ही जगह बैठे रहो तो बच्चा बोर हो जाता है। अगर वो अराउंडली फिरेगा, जैसे घर पे जो बच्चे आए हैं उसके और भाई बहन है, मतलब वो स्कूल से आए हैं, ठीक है, किचन के अराउंड घूम रहा है, वो रेडी ब्रेकफास्ट डिनर रेडी हो रहा है उसके अराउंड घूम रहा है। डैड कम्स होम फ्रॉम वर्क, ठीक है, पापा जो है काम से आए हैं उनके इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है, वो उसको अच्छा लगेगा। वट एवर वन प्लेसेस बेबी प्लेस बेबी इन बुम्बो बॉन्सनोड बासिनेट एंड लेट्स सोक इन द कन्वर्सेशन इंटरेक्शन, ठीक है। बच्चा क्या है इंटरेक्शन कन्वर्सेशन करना चाहता है। दे विल गिव यू बेबी फ्री एंटरटेनमेंट, ठीक है, जो बच्चे के लिए फ्री एंटरटेनमेंट होता है। Add some color. Visual stimulation is crucial in fact as it is the only way the visual center in the brain will develop, ठीक है। सम कलर मतलब अगर हम उस स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ करना है बच्चे की, तो ये क्रूशियल पॉइंट है कि कैसे हम कर सकते हैं डेवलप। डॉक्टर से इनकरेज पेरेंट्स टू स्टार्ट द बेबी विद ए लाइट एंड डार्क कंट्रास्टिंग कलर, ठीक है। बच्चे के जो रूम है या फिर कोई टॉयज़ है वो मिक्सअप कलर्स होने चाहिए, जैसे ब्राइट भी होने चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, एज वेल इंटरेस्टिंग विजुअल्स होनी चाहिए, ठीक है। दिस कंट्रास्ट विल रजिस्टर मोर पावरफुल ऑन द रेटिना, ठीक है। रेटिना जो आई है, आई रेटिना, उसको मतलब आई में होता है, ये पार्ट होता है आई का, ठीक है। इससे क्या है वो पावर जो है अगर वो डिफरेंट कलर देखेगा तो उसकी रेटिना पावर है इंक्रीज होगी। इट विल हेल्प देयर ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये भी आई का ही पार्ट है ऑप्टिक नर्व जोन, ठीक है। द सेंडिंग स्ट्रॉन्ग विजुअल सिग्नल्स टू देयर ब्रेन, इससे क्या है अगर वो मतलब इससे क्या है उसके ब्रेन को अच्छे सिग्नल जाएंगे। इफ़ योर बेबी ओनली टू हैव नेचुरल से पास्चर कलर्स अराउंड योर न्यू बॉर्न, ठीक है। डॉक्टर सेज दैट ऑन द पार विद कीपिंग देम ब्लाइंड फोल्डेड कीपिंग द माइंड एंड डिजाइनिंग योर बेबी नर्सिंग एंड बाइंग योर बेबी टॉयज, ठीक है। कलर में क्या है, आई नो दिट इज़ माइट साउंड डेंजरस, ठीक है, बट कलरिंग इज़ अ ग्रेट वे टू एंगेज विद प्ले विद योर बेबी, ठीक है। कलरिंग के साथ हम बच्चे के साथ क्या अच्छे से एंगेज हो पाएंगे। स्टैब योर चाइल्ड इन हिज हर हाई चेयर ऑन होल्ड हिम और हर ऑन देयर लैप एंड स्प्रेड आउट सम क्रेयॉन पेपर, ठीक है। बच्चे को क्या है पेपर देना चाहिए, सम क्रेयॉन्स कलर्स देने चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करे डिफरेंट कलर से, ठीक है। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर अफेयर दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू स्टार्ट स्क्रिबलिंग ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे जो हैं कलर्स या क्रेयॉन से हैं वो दीवारों पे स्क्रैबलिंग मतलब कि वो मतलब ऐसे लाइनें वगैरह मारने शुरू कर देते हैं। बट विद सुपरविजन अ वेरी यंग चाइल्ड का बिगेन यूजिंग क्रेयॉन्स, पर अगर बच्चे थोड़े ओल्डर हैं, बच्चे थोड़े यंग हैं, तो वो क्या है वो ड्रॉ पेपर पे ही करेंगे, है ना। तो बच्चे को अपनी सुपरविजन में रखना चाहिए अगर बच्चे ऐसे करें तो, ठीक है। इससे क्या आपके बच्चे के साथ एंगेज भी अच्छी रहेगी, मतलब बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। इन्फेंट मसाज, बेनिफिट ऑफ इन्फेंट मसाज गो अबव एंड बिहाइंड यूजिंग टेस्ट टू रिलीव गैस और कोलिक, ठीक है। अगर बच्चे की आप अच्छे से मसाज करोगे टमी मसाज, तो इससे क्या है उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो कॉलिक रिलीव गैस वगैरह है उसके पेट में, तो वो क्या है रिलीफ हो जाएगा उससे। मसाजिंग अ न्यूबॉर्न्स वे फॉर पेरेंट्स टू कम्युनिकेट विद देयर बेबी नॉन वर्बली, ठीक है। जब बच्चा पेरेंट्स बच्चे को मतलब कि मसाज वगैरह देता है तो वो नॉन वर्बली होनी चाहिए। आपको नॉन वर्बल का मतलब तो पता ही है ना।
मैं जो टाइप्स करवाई थी उसमें, ठीक है। दिस जेंटल टच विल हेल्प इन्फेंट डेवलप ट्रस्ट कॉन्फिडेंस। इससे क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट हो गया, ट्रस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस फैमिलिटी विद द पेरेंट्स वो इंक्रीज़ होती है। प्लस मसाज इज द सुपर 5 वे टू स्टिमुलेट ऑल बॉडी सेंसेस। क्या बच्चे की जो बॉडी बेबी सेंसेस हैं वो क्या है, इससे क्या है बच्चे की जो सेंसेस हैं वो भी स्टिमुलेट होती है, ठीक है, अच्छे से भी चेड इन देयर रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें वो हेल्प करती है रैपिड डेवलपमेंट में। फील ऑल द थिंग्स, इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स टू बेबी, ठीक है, बच्चे को जो ऑल वैरायटी के टेक्सचर्स हैं उनका इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अलाउइंग देम टू फील डिफरेंट टेक्सचर इज़ अ ग्रेट वे टू स्टिमुलेट द सेंस टच। अगर आप उसको जब खाने की चीज़ के ना डिफरेंट टेक्सचर टेस्ट करवाओगे तो इससे क्या उसकी सेंसरी पावर जो स्टिमुलेट होगी। यू कैन शो दैम डिफरेंट टॉयज, बोर्ड, बुक्स, खाने की चीज़ें होगी या खेलने की चीज़ें होगी, डिफरेंट उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे तो इससे क्या है वो कुछ ना कुछ सीखेगा और स्टिमुलेशन उसकी सेंसरी की अच्छी होगी। यू कैन शो दैम डिफरेंट टॉयज, बोर्ड, बुक्स, ब्लैंकेट, प्ले मैट्स, इवन द इन्वायरमेंट अराउंड दम, सैंड, वाटर, ग्रास एक्सेट्रा, ठीक है। दिस अलाउ दैम टू एक्सप्लोर एंड लर्न। ये क्या है, जिससे वो कुछ ना कुछ लर्न ही करेगा, ठीक है। अ पेरेंट कैन टेक इट फर्दर बाय हैविंग बेबी टच अ बप्पी टेक्सचर फॉर बाय सेइंग अ वर्ड बप्पी और हैविंग दैम स्टोक फॉर वाइल सेइंग सॉफ्ट, ठीक है। अगर कुछ सॉफ्ट के बारे में बताओ, हार्ड है तो हार्ड, बफ्फी है तो बफ्फी, ठीक है, ये सारा उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। वैचुअली दे विल नो टू एसोसिएट द वर्ड विद द फीलिंग, ठीक है। टमी टाइम 12 पॉइंट है टमी टाइम। इफ़ यू हैव डन all the things with your baby, remember that your baby also need to be doing enough tummy time, ठीक है। बच्चे को क्या है, टाइम से टाइम फीड देनी चाहिए, ठीक है, उसका कोई टाइम टेबल सेट करना चाहिए, ठीक है। बच्चे की देख के रूटीन की क्या रूटीन उसकी बनती है, उस रूटीन के हिसाब से उसकी फीडिंग जो है वो सेट करनी चाहिए हमें, ठीक है। पेडियाट्रिक रिकमेंडेड रेंज फ्रॉम अप टू 15 to 30 मिनट ऑफ टम्मी टाइम ईच डे, ठीक है। 15 से 30 मिनट की उसकी टम्मी मतलब टाइम ये होनी चाहिए, ठीक है। वेदर इट हैपन ऑल आर द स्प्रेड थ्रू आर द डे इन द smaller include but we should include tummy time in your baby day, ठीक है। Study have show that in fact who get this amount of tummy time are quicker to each milestone in the first year of life। बच्चे इसमें ये बताया गया कि जो बच्चे का फर्स्ट ईयर होता है उसमें उसका पहले ही टम्मी टाइम जो है सेट कर देना चाहिए ताकि आगे भी उसका ऐसे ही रहे, ठीक है। टेक अ क्लास और ज्वाइन अ स्पोर्ट ग्रुप, ठीक है। गेटिंग आउट ऑफ दिस द हाउस इज ग्रेटिंग थिंग फॉर बोथ योर बेबी एंड गेटिंग आउट ऑफ द हाउस मतलब कि आउटडोर में जैसे जाना चाहिए, बाहर वाली जगह, घर से बाहर जाना चाहिए, इससे क्या वो बेबी के लिए, पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट अदर मॉम्स विद बेबीज एंड डू एन एक्टिविटी दैट यू ऑल इन्जॉय। अगर आप बाहर लेके जाओगे अपने बच्चे को तो नई मॉम से मिलोगे, नए बच्चों से मिलेंगे और खुद सभी मिलके एक्टिविटी करोगे और इन्जॉय भी करोगे। बी माइंडफुल ऑफ योर बेबी स्केजुअल नैप्स एंड देयर मूड थ्रू आउट द डे, ठीक है। बच्चे का क्या है, माइंडफुल ऑफ योर बेबी स्केजुअल होना चाहिए उसका, कि बच्चे की नैपी वगैरह जो उसके मूड जैसा भी है उसको थ्रू आउट मतलब कि उसको सारा मेंटेन करके रखना है बिफोर कमिटिंग टू समथिंग, ठीक है। उसको सारा कुछ मेंटेन करके रखना है मतलब कि किसी के कमिटमेंट करने से पहले ही, ठीक है, उसको अच्छा बना के लेके जाना है। सम एग्जांपल, मॉमी एंड मी योगा क्लासेस, अ ग्रुप एक्सरसाइज क्लास, मच फिट फॉर मॉम क्लासेस, अ म्यूजिक क्लास लाइक किंडर म्यूजिक, फ्लोट बेबी क्लास, ठीक है, ये नाम है क्लासेस के। टेक दैम ऑन अ टूर वट एवर बी in your home, at the grocery store, in the background, the target, whatever, walk them through and show them different, explain that are the looking at, what are the touching and they are the hearing, they will love the private tour, ठीक है। बच्चे को छोटा सा फैमिली के साथ प्राइवेट टूर होना चाहिए जिसमें क्या है, जैसे मार्केट का हो गया उसमें उसको घुमा सकते हो, ठीक है। टेक अ डिप समटाइम अ गुड बबल विद बाथ विद यू एंड बेबी, ठीक है। बच्चे को क्या है मतलब बबल्स बात देनी चाहिए, सैली वाट यू बोथ नीड, ठीक है, दोनों के लिए जरूरी है। इट्स अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस, इट्स द परफेक्ट वे टू एंड द डे, ठीक है। इससे क्या अगर आप डेली दिन में या एक या दो बार भी बात करवा दोगे तो परफेक्ट डे होगा। एंड प्ले सम सूथिंग म्यूजिक प्ले करना चाहिए बैकग्राउंड में, और या फिर बच्चे को गा के सुनाना चाहिए और उसको बाम वाटर से ही बात करवानी चाहिए। इफ़ योर बेबी इज़ इन द मोर प्लेफुल मूड, अगर बच्चा ज़्यादा ही प्लेफुल के मूड में है तो इन द सम बार टॉयस ऐड कर देनी चाहिए, प्लास्टिक कप्स वगैरह। वेदर यू आर रिलैक्सिंग, यू आर प्लेइंग, ठीक है, इट्स ग्रेट बॉन्डिंग एक्सपीरियंस, ये ग्रेट बॉन्डिंग एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग द बाथ टू द बेबी। फॉर सेफ्टी रीजन बी श्योर टू फिल द टब टू हाई, ठीक है। जो बच्चे का मतलब बाथिंग टब है उसको ज़्यादा फिल हाई नहीं करना चाहिए। ऑलवेज हैव अ फर्म होल्ड योर बेबी चाइल्ड, और बच्चे को क्या है अपनी बाहों में होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है, नहलाते टाइम। ये है 15 पॉइंट्स के साथ मदर जब फैमिली पेरेंट्स जो है मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं उसके साथ क्या है उनको अंगेज कैसे कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।